जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय के स्थापना वर्ष और स्थान को। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो लाइनअप में कई एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512, स्टेनोग्राफर, वीपीओ और उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो सभी के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके पहले आप जानते होंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर हुआ था, उसमें बाल संग्रहालय से प्रश्न बना था कि बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जितने प्रमुख संग्रहालय हैं, इसके स्थापना वर्ष और स्थान को कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। बिल्कुल लास्ट में आप पाएंगे कि आपके दिमाग में सारे संग्रहालय और स्थापना वर्ष आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी ट्रिक को हमने कंप्लीट किया है, किसी व्यक्ति, संस्थान या आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। यह केवल और केवल याद कराना मेरा उद्देश्य है, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में संग्रहालय की। देखिए, उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक लगभग संग्रहालय हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख संग्रहालय को ही कवर करेंगे। बस इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ यहीं से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने प्रश्न लिए गए सभी बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, सबसे पहला संग्रहालय आता है मथुरा संग्रहालय। कैसे याद होगा? तो मथुरा संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय मथुरा में है और इसकी स्थापना 1874 में हुई। जब जब मथुरा आता है, मथुरा से यानी मैंने थूर दिया या माथुर से रिलेट करते हैं। तो मैंने माथुर जी को थूर दिया, मैंने माथुर जी को थूर दिया। क्यों थूर दिया? क्योंकि 18 साल की उम्र में चतुर बन रहे थे। 1874 हमारा कवर हो गया। मैंने माथुर जी को थूर दिया, तो माथुर से हो जाएगा मथुरा। मैंने थूर दिया से मथुरा संग्रहालय, क्योंकि 18 साल की उम्र में क्या बन रहे थे? चतुर बन रहे थे। चतुर से 74 हो जाएगा। तो मथुरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा संग्रहालय मथुरा में स्थित है। 1874 में इसकी स्थापना हुई। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट है सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में है और इसकी स्थापना 1904 में हुई। तो यहाँ पर सारनाथ से हो जाएगा। देखिए, जब भी सारनाथ का नाम आता है, आपके दिमाग में तुरंत गौतम बुद्ध का इमेज बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था अपने शिष्यों को। जब अपने शिष्यों को उपदेश दिए तो उनके शिष्य क्या किए? उस उपदेश को चारों तरफ फैला दिए। चारों तरफ से हमारा कवर हो गया 1904। तो सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में है और उनके शिष्य चारों तरफ उपदेश को फैला दिए। 4 से हो जाएगा 1904। तो सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में, इसकी स्थापना 1904 में हुई। नेक्स्ट है भारत कला भवन संग्रहालय। यह वाराणसी में बीएचयू में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में हुई। कैसे याद होगा? तो देखिए, भारत में जो भवन बनते हैं, उनकी कलाओं को देखने के लिए लोग 20 बार देखना चाहते हैं। भारत में जो भवन बनते हैं, उनकी कलाओं को 20 बार देखना चाहते हैं। 20 बार से हो जाएगा 1920 और बार से हो जाएगा वाराणसी। यानी भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में हुई। यानी भारत में जो भवन बनाते हैं, उनकी कलाओं को लोग 20 बार देखना चाहते हैं। तो 20 से हो जाएगा 1920, बार से हो जाएगा वाराणसी और भवन से हो जाएगा भारत कला भवन संग्रहालय। ठीक है, तो याद हो गया होगा भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है। 1920 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है राहुल संग्रहालय। राहुल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और किस वर्ष हुई? 1957 में। कैसे याद होगा? तो राहुल का नाम लेते ही आपके दिमाग में तुरंत राहुल गांधी आ जाते हैं या केएल राहुल आ जाते हैं, क्रिकेटर। तो राहुल से नाम लेते ही तुरंत केएल राहुल आते हैं या राहुल गांधी आते हैं। तो राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी गोरे हैं। गोरे से हो जाएगा गोरखपुर। और इनकी हाइट कितनी है? 5 फुट 7 इंच। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 5 फुट 7 इंच इनकी हाइट है। तो राहुल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। चलिए, नेक्स्ट है इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। कैसे याद होगा? और इसकी स्थापना 1931 में हुई। देखिए, इलाहाबाद में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनसे हमने एक बार पूछा कि आप क्या तीनों टाइम खाना बनाते हैं? तो उन्होंने बोला 3 टाइम नहीं, 1 टाइम बनाते हैं। तो तीनों टाइम खाना इलाहाबाद वाले जो होते हैं, 3 टाइम खाना नहीं बनाते हैं, 1 टाइम बनाते हैं। 3 1 से हमारा कवर हो गया 1931। यानी इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में है और इसकी स्थापना 1931 में हुई। 1931। नेक्स्ट है बुंदेलखंड संग्रहालय। बुंदेलखंड संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई? बांदा में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में हुई। कैसे याद होगा? तो देखिए, बूंदी का लड्डू, जो बूंदी का लड्डू होता है, बंदे ने पचा लिया। बंदे ने पचा लिया से हो जाएगा 85। बूंदी से हो जाएगा बुंदेलखंड और बंदे से हो जाएगा बांदा और 85 से हो जाएगा, यानी 50 से हो जाएगा 85। यानी बूंदी के लड्डू को बंदे ने पचा लिया, तो पचा लिया से 85 हो जाएगा। तो बुंदेलखंड संग्रहालय बांदा में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई।
अगला है अबाई मेमोरियल पंचाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बरेली में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई। बिल्कुल आसान है। इसमें आपको पकड़ना है पांचाल। क्या पकड़ना है? पांचाल। और देखिए जब पांचाल यानी नाग पंचमी आती है तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं? बैर चढ़ाते हैं। हम लोग क्या चढ़ाते हैं? बैर चढ़ाते हैं। तो बैर से बरेली हो जाएगा। और 75 कैसे याद होगा? तो पांचाल 75, पांचाल 75 ऐसे आप 2-3 बार कहिए, आपके दिमाग में याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए जब कोई चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं तो आपके सामने जो भी चीज़ें आती हैं आप सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक। तो आंख बंद करिए और पांचाल को 3-4 बार कहिए, पांचाल 75, पांचाल 75। ठीक है, तो पांचाल संग्रहालय की स्थापना 1975 में हुई और यह कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। अगला है रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रानी महल संग्रहालय झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई और जैसे ही रानी का नाम आता है आपके दिमाग में क्या आ जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तुरंत आपका रानी आया तो आप समझ गए यह कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। अब स्थापना वर्ष कैसे याद करेंगे? 1971 में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हाथ से दुश्मनों को हरा देती थी। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक हाथ से दुश्मनों को हरा देती थी। एक हाथ से 71 हो जाएगा। एक हाथ 71, एक हाथ 71। ठीक है, तो रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? झांसी में है और इसकी स्थापना 1971 में। देखिए काफ़ी टफ चैप्टर है लेकिन इसको हमने आसान से आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। नेक्स्ट है हम लोग का बाल संग्रहालय। बाल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर है? तो बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में बाल संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। अब देखिए बाल संग्रहालय से हो जाएगा क्योंकि यही क्वेश्चन देखिए जूनियर असिस्टेंट 1262 में पूछा गया था। तो बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई। तो देखिए बालक, मेरा बालक लाखों में एक है, वो कक्षा 5 में नहीं कक्षा 7 में पढ़ता है। मेरा बालक लाखों में एक है, वह कक्षा 5 में नहीं कक्षा 7 में पढ़ता है। तो 5-7 हमारा कवर हो गया, 5-7 से हो गया 1957। लाखों में एक है, लाखों से हो जाएगा लखनऊ। जब जब लखनऊ आता है उसको हम लाखों से रिलेट करते हैं। तो मेरा बालक लाखों में एक है, वह कक्षा 5 में नहीं कक्षा 7 में पढ़ता है। तो बाल संग्रहालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1957 में हुई। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रांतीय स्वच्छता संस्थान लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1928 में हुई। देखिए जब भी स्वच्छता की बात आती है आपको क्या करना चाहिए? अपने प्रांत को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने संस्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। जब आप अपने प्रांत को स्वच्छ रखेंगे, अपने संस्थान को स्वच्छ रखेंगे तो आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। और लाखों रुपए जब बचाएंगे तो आप कैसे रहेंगे? भाई तू लाखों रुपए बचा ले, उसके बाद तू ठाठ से रहेगा। तू ठाठ से हो जाएगा तू 8 यानी 2-8। ठीक है, तो प्रांतीय स्वच्छता संस्थान लखनऊ में है और 1928 में इसकी स्थापना हुई। तो जब भी आप स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे यानी अपने प्रांत को स्वच्छ रखेंगे, अपने संस्थान को स्वच्छ रखेंगे तो आप लाखों रुपए बचा के रखेंगे, लाखों रुपए आपके बच जाएंगे। तो ऐसे दूसरा बंदा कहेगा भाई तू ठाठ से रहा, अब तू ठाठ से हो जाएगा 2-8 यानी 2-8। ठीक है, 1928 हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय है। यह क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है तो इसको याद रखिएगा। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1863 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1989 में हुई। देखिए लोक कला संग्रहालय, लोग अपनी कलाओं को नाव पर प्रदर्शित करते हैं। कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं? नाव पर प्रदर्शित करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो लाखों से लखनऊ हो जाएगा, नाव से नवासी हो जाएगा। तो लोग अपनी कलाओं को नाव पर प्रदर्शित करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो नाव से नवासी हो जाएगा, लाखों से लखनऊ हो जाएगा। तो लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई। अगला है सरकारी बुद्धा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई। कैसे याद करेंगे? तो सरकारी बुद्धा से हो जाएगा सरकारी बुड्ढा। सरकारी बुड्ढा गौर से देख रहा था। जब भी गोरखपुर आता है उसको हम गौर से रिलेट करते हैं। तो सरकारी बुड्ढा गौर से देख रहा था कि कौन ड्यूटी पर 8 बजे आता है, कौन ड्यूटी पर 6 बजे जाता है। ठीक है, कौन ड्यूटी पर 8 बजे आता है, कौन ड्यूटी पर से 6 बजे जाता है। तो सरकारी बुड्ढा गौर से देखता है, तो गौर से गोरखपुर, कौन ड्यूटी पर 8 बजे आता है और कौन 6 बजे जाता है। तो 8-6 से हमारा कवर हो गया 1986। तो सरकारी बुद्धा संग्रहालय गोरखपुर में है और 1986 में इसकी स्थापना हुई। फिर से एक बार देख लेते हैं। सरकारी बुद्धा से हो जाएगा सरकारी बुड्ढा। सरकारी बुड्ढा गौर से देखता है कि कौन ड्यूटी पर 8 बजे आता है और कौन ड्यूटी से 6 बजे जाता है। तो 8-6 से हमारा कवर हो गया 1986। सरकारी बुद्धा संग्रहालय गोरखपुर में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई।
अगला संग्रहालय जिला संग्रहालय या जनपदीय संग्रहालय। जिला संग्रहालय को जनपदीय संग्रहालय भी कहा जाता है। ये बताइए, और इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। तो जिला संग्रहालय, भाई एक बंदा दूसरे से कह रहा है कि जिले का सुल्तान मैं हूँ, तो कह रहा है कि जिले का सुल्तान मैं हूँ, तो दूसरा बंदा कह रहा है ना बे, ना बे से हो जाएगा 90। ठीक है, तो जिला संग्रहालय या जनपदीय संग्रहालय पूछे तो आपको बताना है कि सुल्तानपुर में स्थित है, और स्थापना पूछे तो 1990 में। कैसे याद होगा? हमने बता दिया है कि जिला संग्रहालय। एक बंदा दूसरे से बोला भाई जिले का सुल्तान मैं हूँ, तो कह रहा है कि ना बे, ना बे से हो जाएगा 90। तो जिला संग्रहालय या जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। अगला है सरकारी पुरातत्व संग्रहालय, कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में है, इसकी स्थापना 1996 में हुई। कैसे याद होगा? भाई एक बार पूरी सरकारी नौकरी लग जाए, एक बार पूरी सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद हम लोग मौज करेंगे। मौज से हो जाएगा कन्नौज, और सुबह 9 बजे ड्यूटी जाएंगे और शाम को 6 बजे आएंगे। तो 9-6 से हमारा कवर होगा 1996। तो सरकारी पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई। तो सरकारी, एक बार पूरी सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद पूरा मौज करेंगे, सुबह 9 बजे जाएंगे और 6 बजे ड्यूटी पर ड्यूटी से आएंगे। तो सरकारी पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में इसकी स्थापना 1996 में हुई। अगला है सरकारी स्वतंत्रता सेनानी, यह कहाँ पर स्थित है? मेरठ में है, इसकी स्थापना 1997 में हुई। देखिए स्वतंत्रता सेनानी, मेरे को स्वतंत्रता सेनानी बनना है, मेरे को से हो जाएगा मेरठ, और स्वतंत्रता सेनानी से हो जाएगा 9-7, ना साथ। भाई तू साथ ना दे फिर भी मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनना है। मेरा ना साथ दे फिर भी मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनना है। ना साथ से हो जाएगा 9-7, और मेरे से हो जाएगा मेरठ, स्वतंत्रता सेनानी से स्वतंत्रता, यहाँ पर सेनानी संग्रहालय। तो सरकारी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ में, और इसकी स्थापना 1997 में हुई। नेक्स्ट है राज्य जैन संग्रहालय, कहाँ पर स्थित है? राज्य जैन संग्रहालय आपके मथुरा में है, और यह 2002 में इसकी स्थापना हुई। तो पूरा राज्य जानता है, पूरा जन जानता है कि मैंने माथुर साहब को 2-2 बार थूर दिया। कितनी बार? 2-2 बार थूर दिया। 2-2 से हो जाएगा 2002। तो राज्य जैन संग्रहालय मथुरा में है, और इसकी स्थापना 2002 में हुई। पूरा राज्य जानता है, पूरा जन जानता है कि मैंने माथुर साहब को थूर दिया, और कितनी बार थूरा? 2-2 बार थूरा। 2-2 से हो जाएगा 2002। नेक्स्ट एंड लास्ट है, और यहाँ पर कह रहा है कि ताजमहल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ताजमहल संग्रहालय आगरा में है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई। कैसे याद होगा? तो ताजमहल जब आप देखने जाते हैं तो आपके अंदर आग लग जाती है, जब वहाँ से आप देख के आते हैं आपके अंदर आग लग जाती है। मैं जाकर बताऊँगा, अपनी बात को बयां करूँगा कि मैंने ताजमहल में ये चीज़ें देखा, ताजमहल में वो देखा। ठीक है, तो ताजमहल देखने के बाद आपके अंदर आग लग जाती है, आग से आगरा हो जाएगा, और अपनी बात को बयां करना चाहते हैं, अपनी बात को बयां से हो जाएगा 82। तो ताजमहल देखने के बाद हर इंसान क्या करता है? अपने अंदर की आग को बयां करना चाहता है कि मैंने ताजमहल देख लिया। तो बयां से 82 हो जाएगा, यानी ताजमहल संग्रहालय आगरा में है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट संग्रहालय थे उसको हमने कवर कर लिया है, और यह अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, और इसको देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे प्रीवियस ईयर आप एग्जाम का पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए, और जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं सभी के लिए यह एकदम कंप्लीट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।